तो इस समय हम आ चुके हैं भोपाल के प्रकाश शरण पुष्कर में और यहाँ पे आयोजित हो रहा है ऑल मास्टर्स स्विमिंग कंपटीशन, नेशनल स्विमिंग कंपटीशन, जिसमें यूथ से लेके ओल्ड एज तक के स्विमर्स, नेशनल लेवल स्विमर्स यहाँ पे आए हैं। कुछ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, कुछ ने नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं। और इस ओल्ड एज में भी, ओल्ड एज तो नहीं कहेंगे, यंग एज में भी जिस तरह से स्विमिंग हो रही है आप देख सकते हो। मैं अपने सहयोगी रश्मि से कहना चाहूँगा कि एक बार पूल के नज़ारे दिखाएं कि किस तरह से स्विमिंग हो रही है। और ये जितने लोग भी यहाँ पे तैर रहे हैं ये सारे 50 to 60 हैं और कुछ कुछ तो 80 इयर्स के एज के भी हैं। और जिस एनर्जी से स्विम कर रहे हैं इतने गहरे पानी में, हम लोग इन्हें देख के कभी कभी मोटिवेट हो जाते हैं। तो इस समय हमारे साथ हैं इस पूरे इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर, मेन ऑर्गेनाइजर जो हैं राम कुमार जी। इनसे जानते हैं कि किस तरह का है इवेंट और क्या उद्देश्य है ऐसे इवेंट्स कराने का। क्या उद्देश्य है सबसे पहले तो, मतलब जो हमें ओल्ड एज पीपल दिख रहे हैं, सो कॉल्ड ओल्ड एज, लेकिन सब यंग ही दिख रहे हैं, तो इस तरह का स्विमिंग इवेंट कराने का क्या उद्देश्य था और इससे के पीछे क्या था, आपका क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का इवेंट है जो हमको सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश तैराकी संघ एवं भोपाल तैराकी संघ के माध्यम से हमने ऑर्गेनाइज किया है। और इसमें 25 राज्यों के 842 स्विमर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें 1020 मेडल्स दांव पर लगे हुए हैं। और इन लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। आपने भी अपना वॉइस चेंज किया, मुझे ओल्ड नहीं बोलना चाहिए, वाकई में ये जवान है। मतलब 81 ईयर्स की लेडीज़, 89 ईयर्स के जेंट्स इतना अच्छा तैरते हैं कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। आप उन लोगों का जो तरीका है, हम लोग ऐसा नहीं है कि वो बटरफ्लाई लगाएंगे तो उनका तरीका चेंज कर सकते। सारे फीना रूल्स के हिसाब से ही तैराकी प्रतियोगिता होती है। और इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी एज में आदमी यंग और एनर्जेटिक रहे, स्वस्थ भारत रहे हमारा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्विमर्स भी और ऐसे स्विमर्स भी हैं जिन्होंने 1 साल पहले ही सीखा था। हमारे इवन भोपाल के भी ऐसे डॉक्टर्स वगैरह जिन्होंने 6 महीने 8 महीने पहले स्विमिंग स्टार्ट करी थी, वो भी यहाँ पर हमारे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ हैं कमलेश नानावटी सर, जो स्विमिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और सर, इस तरह का इवेंट कराने के पीछे क्या उद्देश्य था, सबसे पहले तो ये बताएं। ये 20th मास्टर स्विमिंग चैम्पियनशिप है। 20 साल से हमने शुरू किया है। शुरू में रिस्पॉन्स नहीं मिला था, पर ये शुरू करने का आशय जो पुराने जो स्विमर है, जो स्विमिंग छोड़ दिया है और नेशनल मेडलिस्ट है, वो सब लोगों ने फिर से स्विमिंग चालू किया। दे आर एक्टिव। और मैं ये बोलता हूँ कि स्विमिंग ऐसी चीज़ है कि कोरोना से जो बचे हैं, जो स्विमिंग वाले बचे, कि इससे जो अपना जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम का जो होता है, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया हेल्पफुल स्विमिंग है। ये चैम्पियनशिप में सो मैनी नेशनल मेडलिस्ट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दी चैम्पियनशिप। सेकेंड थिंग, 70 अप में इतना लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैन एंड वुमेन, नॉट ओनली मैन, लेडीज़ भी इतनी आती है। आज 81 ईयर की लेडी आज महाराष्ट्र से पार्टिसिपेट कर रही है, राजलक्ष्मी जी, और 89 ईयर के मैन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 80+ में भी इतना पार्टिसिपेशन है। तो ये सब अवेयरनेस आया है। और अभी क्या है, इसके बाद इंटरनेशनल भी इवेंट होता है, तो इसमें से भी सिलेक्ट द टीम एंड दे आर गोइंग फॉर द इंटरनेशनल। तो दोनों एडवांटेज है कि आज आपको इंटरनेशनल का भी एक्सपोजर मिल रहा है। हमारे साथ स्विमिंग कंपटीशन में कुछ और महिलाएं हैं जो कि कुछ और कहना चाहती हैं यूथ को। और अपने बारे में बताइएगा कि आपने कैसे शुरुआत की, इस बारे में स्विमिंग से कैसे शुरुआत की, तो बताइए। मैंने 2018 में शुरू किया और मुझे अभी 5-6 साल हुए हैं करते हुए। लेकिन मैंने फ्लाई इसी साल सीखी और इसी साल मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरा 100 फ्लाई में सेकंड आया। और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। मेरा नाम पिंकी सोनी है और मैं यूपी से, अयोध्या से हूँ। और जय श्री राम। और मैंने ना 2 बच्चे होने के बाद स्विमिंग सीखा, उसके बाद में मैं यहाँ मास्टर में आई। और मैंने कई साल हो गए, 10 साल हो गए मुझे मास्टर खेलते हुए, और मुझे 2-3 बार मेडल भी लगे। और ये मेरा शायद 11वां कंपटीशन है। मुझे फिटनेस के लिए तो मुझे स्विमिंग सबसे बेटर लगा, सबसे अच्छा मुझे स्विमिंग लगा। मतलब इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक कॉन्सेंट्रेट होता है, इसमें आपको करना है, इसमें कुछ भी आपको इक्विपमेंट। अच्छा, ये कब तक करना चाहेंगे या फिर नहीं बस अब हो गया खत्म, अब मुझे घर पर? ये तो जोश दिलाता है, जब तक जिएंगे जब तक स्विमिंग नहीं छोड़ेंगे। आप कितने साल से सर स्विमिंग कर रहे हैं आप? I have started from when I was 65 years old. 65, मतलब आपने काफ़ी बाद में स्टार्ट किया। After my retirement in business, I have started this game. तो आपने सर? मैं 56 ईयर से कर रहा हूँ।
56 years टोटल 56 या 56 की एज से 56 years. टोटल मतलब आप बचपन से ही कर I रहे was 15 when I started it. So now I am 72. हैं सो किसको देख के स्टार्ट किया आपने या खुद से ही स्टार्ट कर लिया आप दोनों ने Because there is one beautiful swimming pool in here, and his first coach was my close friend on that day. So he initiated me to do this job, and till date I am doing this. And every year I have to attend this master swimming competitions. तो सही है आपने खुद ही अब रूल बना लिया है कि कंपलसरीली आप आएंगे ही आएंगे I am getting enjoyment for that, so I have to come here. बिल्कुल एंजॉयमेंट हो रहा है जैसा हमने देखा हम खुद एंजॉय हो गए इनके साथ देख के मैंने आपके साथ डांस किया है, ठीक है, इस उम्र में कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है। बिल्कुल इस उम्र में डांस किया है और मैं थक गया सर नहीं थक रहे थे इतना ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी थी सर के अंदर तो स्विमिंग इस तरह का कंपटीशन में आप आए हैं तो कैसे पता चला इस कंपटीशन का या बहुत दिन से आ रहे हैं नहीं, मैं इधर पहली बार आया। मैं स्टेट मीट में कई बार पार्टिसिपेट किया, लेकिन प्रैक्टिस कम करने रहने से इधर नेशनल लेवल नया है। इस टाइम फिर देखेंगे क्या है इधर आने के बाद में पता चला और कोशिश करना और थोड़ा एक्सरसाइज भी बढ़ाना, उसके लिए कंसंट्रेशन भी करना बोल के मैं समझ गया। सर आपने कब से स्टार्ट किया सर वैसा इसका आदत तो अपनी जब से 10 साल से है, मगर स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट हो गया अभी नेशनल में यही, स्टेट में 2-3 वक्त हो गए, 2 साल हो गए इसमें जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट होते। इसके पहले तो तैरना आता था मगर वो अपना घर खुद के लिए ऐसा। हाउ डज इट फील टू स्विम इन such an age which many people called as old age but I am watching you are looking quite young So I took part for the first time as a competitor. I knew this swimming right from my childhood, but I never participated in a competition. After retirement from college, in my 70th year, I heard of this masters competition, and luckily for me, it was in the Palay town. I was a teacher in St. Thomas College, Palay. And since the competition came there, the first masters competition, I took part in it. And actually I was swimming like countryman, raising my head like this and swimming. And even then, in my age group, I got first in 43 point some seconds. And one chap told me, I am a little talented in swimming. You must practice for a few days. They will teach you how to swim with the head down in water. competition in which event you are participating Yeah, of course. I participated in 100 freestyle, 100 butterfly, and a 200-meter medley. Yeah. so how did you get to know about this competition that something is this kind of thing is happening here or My friend told us there's a swim competition in Bible. That's why I came here. And yeah, I was surprised such kind of big event there. So yeah, thank you. In Japan, the swimming is more popular than here, I believe. And also, the Japanese swimming level is quite high. So also it means like a competitive sports in Japan. So that's why, yeah, you can see everywhere. Pool. You can see the pool everywhere in Japan. And also you can see a lot of elder people in Japan as well. Yeah. तो हमारे साथ मौजूद हैं अभी प्रीति कटियार जी जो कि यूपी से आई हैं और वो अपनी स्टोरी बताना चाहती हैं हमारे दर्शकों को कि क्या उन्हें फील हुआ, कैसे उन्होंने शुरुआत की स्विमिंग कंपटीशन में आके। बताइए। मैम, मेरा नाम प्रीति कटियार है, आगरा यूपी से हूँ मैं, और ये मेरा फर्स्ट इवेंट था मास्टर का। और ब्रेस्ट में 50 मीटर्स में मैंने ब्राउन्स गोल्ड फर्स्ट टाइम किया है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है 5+ में। नाम क्या है बेटा? सम्राट सिंह, जो कि और वो भी एक स्विमर है। स्विमर है ना? हाँ जी, गोल्ड मेडलिस्ट। देखो, साधारण बच्चा नहीं, ये भी साधारण बच्चा नहीं है। ये माँ के साथ ही सीख रहा है कि हाँ मुझे भी स्विमिंग जाना है ना। कहाँ से सीखा? मम्मी से ही? पापा से। कोच भी मेरे हस्बैंड ही मेरे कोच हैं ना। आपके कोच जी से मुलाकात करते हैं। आपका नाम क्या है? मनीष सिंह मैम। तो आप कोच भी हैं और इनके हस्बैंड भी हैं? जी यस मैम। कैसे शुरुआत करवाई आपने? आफ्टर मैरिज 16 से स्टार्ट हुई थी। 2014 में हम लोगों की शादी हुई थी और 2016 से मैं इन्हें ट्रेन कर रहा था। और
आपने बचपन से शुरुआत की? हाँ, मैं जब 7 साल का था तब मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी थी और मैं NIS भी हूँ स्विमिंग में पटियाला से, तो एज ए प्रोफेशनल, और ये मेरा पैशन भी है। काफ़ी मेरे खिलाड़ी नेशनल और अपने CBSE UP बोर्ड में खेल रहे हैं इस समय, और ऑल इंडिया में जस्ट नाउ अभी प्लेट करने के लिए 2 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है। आपने अपनी धर्म पत्नी को तो सिखा दिया, आपने और भी कई महिलाओं को सिखाया होगा? जी यस मैम, एट प्रेजेंट 65 to 69 कैटेगरी में मेरे ट्रेनी हैं मिस्टर रन बहादुर सिंह, वो मेरे ट्रेनी हैं, और कुछ खिलाड़ी अभी जा चुके हैं यहाँ से, जिसमें चांदनी उपाध्याय और अमर अवस्थी, रोज़ी, इस तरीके से और भी काफ़ी खिलाड़ी हैं, और बिगनर्स भी हैं, जैसे ये मेरा ये छोटा बिगिनर है अभी, ये भी गोल्ड लेकर आना है ना अगली गोल्ड बार? लाया हूँ, लाया है, गोल्ड लाया नहीं? बहुत सारे लाया हूँ। हाँ, ये एक्चुअली में ये बहुत सारे मतलब लास्ट ईयर से पार्टिसिपेट कर रहा है, और अंडर 4 से और अंडर 10 कैटेगरी में प्ले करता है। तो अभी लास्ट इसका जो इवेंट रहा है वो उसमें गोल्ड मेडल रहा ब्रेस्ट स्ट्रोक में, और 3rd प्लेस अपना ब्रॉन्ज मेडल रहा फ्री स्टाइल में तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। मेरा ये है कि मैं भी मतलब स्विमिंग तो छोड़ने वाली नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर आके 90-89 वाली फीमेल्स को देख के लगता है कि हम वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं। और क्या बोलना चाहेंगी महिलाओं को कि हाँ आपको स्विमिंग करनी चाहिए, या फिर काम काज घर का भी? मैंने बताया ना कि काम काज तो मैम आप वर्किंग में काम तो साइड में हमेशा करना ही है हमें, और वही हम लोग करते भी आ रहे हैं, है ना। तो वैसे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ नया जिसे कहते हैं। लाइफ भी जीना है, पैशन भी चाहिए ना, पैशन भी चाहिए। नहीं, ये स्विमिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए अदर एक्टिविटी हम करते हैं उससे ज़्यादा, क्रिकेट अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्रिकेट में जितने भी 20 ओवर का मैच है, अगर हम एक साइड खड़े हैं, फील्डिंग बॉल नहीं आई, हम खड़े हुए हैं। स्विमिंग पूल में आप उतरेंगे, आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। इससे अच्छा स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और स्पीड वर्क जो हमारे कंपोनेंट्स हैं कोई नहीं है। तो जैसा आपने देखा इस बड़ी एज में भी ये लोग कैसे एनर्जी के साथ सब लोग स्विमिंग कर पा रहे हैं और हमें मोटिवेट कर रहे हैं। आप भी मोटिवेट होंगे इनको देख के कि इस एज में भी कितनी एनर्जी है इनके अंदर। मैं खुद मोटिवेट हो गया, इंस्पायर हो गया इन लोगों को देख के, इनकी कहानियां सुन के। तो आप ज़्यादा देर मत करिए, तुरंत चले आइए भोपाल के प्रकाश तरण पुष्कर, जहाँ पे इवेंट हो रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स मिलेंगे, और उनके पास ऐसी ऐसी कहानियां हैं सुनाने को जिन्हें सुन के आप ज़रूर लाइफ में मोटिवेट होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। तो मेरी यही अनुमति है सबसे यूथ से भी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करिए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहिए जैसा यहाँ लोगों ने बताया, और यंग रहिए, एनर्जेटिक रहिए, और देखते रहिए विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल। मैं था आपके साथ अनंत सिंह, और मेरे साथ थी यहाँ पर रश्मि राणा। थैंक यू।